गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले अबाउट द फीचर्स ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी। हमने इससे प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिए थे थोड़े बहुत फीचर्स ब्रिटिश जुडिशरी के, एंड आज हम उन्हीं फीचर्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि इन केस अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन गवर्नमेंट की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस की हो, या फिर 6 to 10 के सारे सब्जेक्ट्स की, या 11-12 के आर्ट सब्जेक्ट्स की हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। मैंने मेरी इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। ओके, सो नाउ एज आई टोल्ड यू, आज हम फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश जुडिशरी के बारे में। हमने इसका ये जो इंट्रोडक्शन है एंड थोड़े बहुत जो फीचर्स है वो ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में कवर कर लिए थे, एंड आज हम आगे उन फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। बचे हुए फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस पार्ट में ये जो 3rd नंबर वाला फीचर है इसे स्किप कर दिया था एंड हमने 4th वाले को देखा था, और हमने वहां पर ये बोला था कि ये जो 3rd नंबर वाला फीचर है इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। So now it's the time to discuss this feature right away. Okay, so यहाँ पर ये 3rd feature क्या बोल रहा है? Integration of courts in England and Wales, but differ from Northern Ireland and Wales. तो यहाँ पर 3rd feature basically ये बोल रहा है कि जो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पे कितनी ज़्यादा यूनिटी प्रिवेल करती है। मतलब वहाँ पर जो कोर्ट्स है, या हम कह सकते हैं जो कोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कितनी यूनिटी है, वो कितने इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब काइंड ऑफ साथ में होना। एंड ब्रिटिश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो ज़्यादा इंटीग्रेटेड है आज के टाइम पे, अगर हम कंपेयर करें पहले के टाइम से तो। ठीक है, उसके अलावा वहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है और बहुत ज़्यादा यूनिफाइड है। यूनिफाइड मतलब वही यूनिटी है वहाँ पर, तो वो चीज़ हम यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पहले के टाइम पे बहुत सारे कोर्ट्स हुआ करते थे, सबका अलग अलग फंक्शन हुआ करता था। ठीक है, सिविल कोर्ट्स अलग हो गए, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग हो गए, कोर्ट्स ऑफ इक्विटी, कोर्ट्स ऑफ कॉमन लॉ एटसेट्रा। तो ये सारे जो कोर्ट्स है ये पहले वहाँ पे प्रिवेल करते थे, एंड वहाँ पर हर एक कोर्ट का अलग अलग फंक्शन हुआ करता था पहले के टाइम पे। एंड जैसे कि हमने बात करी, इतने सारे कोर्ट्स थे, सिविल कोर्ट्स अलग, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग, डिवोर्स कोर्ट्स अलग। ठीक है, तो ऐसे में सारे जो कोर्ट्स हुआ करते थे उनका प्रोसीजर भी अलग होता था। सबके अपने अपने प्रोसीजर होते थे, अपने अपने प्रोसेस से वो वर्क किया करते थे, अपने अपने फंक्शंस हुआ करते थे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। सो अब क्या हो गया है, ये जितने भी कोर्ट्स थे, डिफरेंट कोर्ट्स थे, इन सबको क्या करा गया, एक सिंगल सेंट्रलाइज सिस्टम के अंडर लाया गया। ठीक है, किसके डायरेक्शन के अंडर? लॉर्ड चांसलर की डायरेक्शन के अंदर इन सारे कोर्ट्स को एक सिंगल सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर लाया गया। बट जुलाई 2006 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे लॉर्ड चांसलर की जगह लॉर्ड चीफ जस्टिस को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। मतलब अब किसकी चलती है? लॉर्ड चांसलर की नहीं, लॉर्ड चीफ जस्टिस की चलती है। तो अब ये सब चीजें कौन मैनेज कर रहे हैं? लॉर्ड चीफ जस्टिस मैनेज कर रहे हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, आयरलैंड और स्कॉटलैंड का जो जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इंग्लैंड और वेल्स के जुडिशियल सिस्टम से। हालांकि चारों जो है यूनाइटेड किंगडम की पार्ट है, बट आयरलैंड और स्कॉटलैंड का जो जुडिशियल सिस्टम है इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। सो आई होप आपको ये 3rd फीचर क्लियर हुआ होगा, कैसे इंटीग्रेशन ऑफ कोर्ट्स है, मतलब वहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम है वो कितना यूनिफाइड है, कितना सिंप्लीफाइड है, कैसे इतने सारे पहले डिफरेंट कोर्ट्स थे, उन सारे कोर्ट्स को जो है एक सिंगल सेंट्रलाइज सिस्टम के अंडर लाया गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी इन द 3rd फीचर ऑफ द ब्रिटिश जुडिशरी। नाउ इस 5th फीचर के ऊपर 4th फीचर था, जिसकी ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में बात कर ली थी। मैं फिर से बता रही हूँ, हमने पार्ट 1 में केवल एक 3rd फीचर को स्किप कर दिया था, एंड 4th फीचर तक हमने यहाँ पे देख लिया था। ठीक है, तो हमने अभी 3rd फीचर डिस्कस करा, एंड अब हम 5th फीचर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखोगे तो आपके सारे फीचर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने कोई भी फीचर छोड़ा नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हम जब 5th फीचर की बात करते हैं तो हमारा 5th फीचर आता है हाई क्वालिटी ऑफ जस्टिस। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि कैसे हाई क्वालिटी ऑफ जस्टिस वहाँ पे इंश्योर होता है।
कि जो इंग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा प्राइड ले सकता है किस चीज़ में, कि वहाँ के जो कोर्ट्स है वो क्या इंश्योर करते हैं, वो हाई क्वालिटी ऑफ जस्टिस इंश्योर करते हैं, कि वहाँ के कोर्ट्स कैसा न्याय देते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी का न्याय देते हैं, मतलब सबको जो है न्याय मिलता है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। यहाँ पर कोई भी अगर केसेस होते हैं तो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करते हैं देन इन अमेरिका, ठीक है, मतलब केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है, एक लंबे टाइम तक ड्यू नहीं रखा जाता है, ऐसे नहीं कि उनको डिले करते जाए, तो वो चीज़ नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ पर केसेस जो है बहुत ही रैपिडली मूव करते हैं, बहुत ही रैपिडली सॉल्व किए जाते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पर जितने भी केसेस होते हैं उन्हें बहुत ही रैपिडली सॉल्व किया जाता है एज कंपेयर टू अमेरिकन और इंडियन कोर्ट्स। अगर हम अमेरिकन या इंडियन कोर्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पे इतनी स्पीडली जो है केसेस सॉल्व नहीं किए जाते हैं जितना रैपिडली ब्रिटिश की जुडिशरी करती है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। नाउ इंग्लैंड में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं वो हर किसी के द्वारा नहीं बने होते हैं कि ऐसे कोई भी आम आदमी आया एंड उसने कुछ बोला एंड अपना ओपिनियन रखा और वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बन गए, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कि वहाँ के कैसे केसेस को आगे प्रोसीड करना है उसके लिए जितने भी रूल्स होते हैं उसको एक रूल कमिटी बनाती है जो कि बहुत ही ट्रेंड लोग होते हैं। उसमें कौन कौन होते हैं, लॉर्ड चांसलर होते हैं, लॉर्ड चीफ जस्टिस होते हैं और कुछ 10 और लोग होते हैं जो कि लॉ में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, मतलब जिन्हें लॉ की अच्छी खासी नॉलेज है, वो सब मिलके जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाते हैं। अब यहाँ पर केसेस की जो सुनवाई है या केसेस पे जो डिसीजन लेना होता है उसको भी बहुत फेयरनेस के साथ और बहुत ही स्पीड के साथ किया जाता है। यहाँ के जो जजेस होते हैं वो बहुत ही हाई ऑर्डर ऑफ एबिलिटी वाले होते हैं, मतलब उनमें एक्चुअल में अच्छी खासी नॉलेज होती है लॉ की एंड तभी उनको जो है जज बनाया जाता है। एंड इवन वो जजेस कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब यहाँ की जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है एंड इंटीग्रिटी वाली होती है। इवन उनको जो है वहाँ की जजेस को जो है लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है एंड उनका रिमूवल भी कब होता है, अगर दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के उनका जॉइंट अप्रूवल आए तभी उनका रिमूवल हो सकता है। दैट मीन्स अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउस अग्री हो जाए जज को रिमूव करने के लिए तभी जज को रिमूव किया जा सकता है। ये चीज हमने यहाँ पर बोली एंड ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपकी जुडिशरी फेयर है या नहीं है उस चीज के लिए। तो वहाँ पे उनको टेन्योर की भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती कि हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा, या सैलरी की भी कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। तो जितनी भी इनसिक्योरिटीज होती है वो सब हटा दी जाती है, उनको सारी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है सो दैट वो जो डिसीजन ले वो एकदम फेयर ले एंड उनकी जो जुडिशरी वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, करप्ट फ्री रहे। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड में ट्रायल्स आर ओपन, पब्लिक जो है वो कोर्ट्स की हियरिंग्स अटेंड कर सकती है कि अगर कोर्ट में कोई सुनवाई हो रही है तो ऐसे में पब्लिक भी उस सुनवाई को अटेंड कर सकती है। इवन जो अक्यूज्ड होता है, मतलब जिस पे इल्जाम लगा है, उसको फोर्स नहीं किया जाता या मजबूर नहीं किया जाता कि वो अपना क्राइम कन्फेस करे ही करे, कि अपना गुनाह वो स्वीकार कर ले या मान ले, तो ऐसे उस पर कोई भी फोर्स नहीं डाला जाता है, ठीक है। एंड यहाँ के जो जजेस होते हैं वो बहुत ही इम्पार्शियल होते हैं, कोई पार्शलिटी भी नहीं करते हैं और इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उनको कंप्लीट फेथ है जजेस के जजमेंट पे, कोर्ट्स के जजमेंट पे, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि कैसे यहाँ पर एक बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ जस्टिस जो है वो डिस्पेंस किया जाता है। ये चीज़ हमने यहाँ पर ब्रिटिश जुडिशरी की जो है फीचर में डिस्कस करी, दैट हाउ हाई क्वालिटी ऑफ जस्टिस इज इंश्योर्ड इन द ब्रिटिश जुडिशरी। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज और द लास्ट फीचर इज द गार्जियन ऑफ ह्यूमन लिबर्टीज। तो अब यहाँ पर जो लिबर्टीज है, मतलब जो फ्रीडम है सिटीजन्स की, वो कौन गारंटी करता है? कोई पार्लियामेंट्री स्टैचू गारंटी नहीं करता है, बट वहाँ के लैंड का कॉमन लॉ, मतलब एक बेसिक कानून जो है वो गारंटी करता है लिबर्टीज टू दी सिटीजन्स, फ्रीडम गारंटी करता है सिटीजन्स को, ठीक है। कौन? कॉमन लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी पार्लियामेंट्री स्टैचू या कोई पार्लियामेंट्री एक्ट जो है वो लिबर्टीज को गारंटी नहीं करता है।
इंस्टेड वो लिबर्टीज कौन गारंटी करता है? वो लिबर्टीज कॉमन लॉ ऑफ द लैंड गारंटी करता है। अब जितने भी सिविल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, ये सब जो है कौन एनफोर्स करता है? तो ये सब जो है कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्स करे गए हैं। एंड अब ये जो लिबर्टीज है जो कितने टाइम से यूज होती हुई आ रही है, ये रियलिटी में ज्यादा इफेक्टिव है देन एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन गारंटीज होती वो भी इतनी ज्यादा जो है इफेक्टिव नहीं होती कि यहाँ के लोगों को जो लिबर्टीज दे रखी है एंड जो उनके यूज में आ रही है रियलिटी में वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। एज वी ऑलरेडी नो कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसका 95% ऑफ द पार्ट इज अनरिटन। सो यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रखी है बट वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। तो सेम ऐसे यहाँ पे ह्यूमन लिबर्टीज दे रखी है, सिटीजन्स को लिबर्टीज दे रखी है, वो मे बी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करा गया नहीं हो बट उनको ये ऑलरेडी दे रखा है एंड वो इतने टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं। So that was all about the features of the British judiciary. हमने ये 6 features डिस्कस करे in the part 1 and this is obviously the part 2 of the British judiciary. So I hope आपको यहाँ तक क्लियर हुआ features of British judiciary पे in case अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, so I am expecting कि आप लिख सकते हो अगर in case कोई ऐसा क्वेश्चन आता है in your exams, okay? एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनीथिंग और एनी टॉपिक देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and I'll try to reply all your comments as soon as possible. Okay? And अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल या यूजफुल लगा then do subscribe to my YouTube channel for more videos like this. आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है, so don't forget to subscribe to my YouTube channel and also press the bell icon to get notified. And don't forget to share this video with all your friends, but only if you find it helpful. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, बट अगर हेल्पफुल लगता है तो ही, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।